हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं भरत सर बीएम कोचिंग क्लासेस का यूट्यूब चैनल 2023 में चालू करा था। तो किसी कारणवश उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए थे, तो इस साल से उसको कंटिन्यू करेंगे। और अभी प्लान किया है कि आपका जो 10th क्लास का पूरा मैथमेटिक्स का सिलेबस है, इसको पूरा आपको रेगुलरली अपडेट किया जाएगा। वीडियो एक एक करके पूरे वीडियो डाले जाएंगे, ठीक है। तो आज पहली क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो पहला आपका चैप्टर है नंबर सिस्टम, ठीक है। तो उसको स्टार्ट करने से पहले हम इसमें पहले 9th का थोड़ा बेसिक्स देख लें, क्योंकि कुछ स्टूडेंट जो रहते हैं उनका 9th क्लास क्लियर नहीं रहता है, डाउट रहता है। तो पहले उसके बेसिक्स में नंबर्स के बारे में पढ़ लेंगे थोड़ा, फिर उसके बाद रियल नंबर पे आएंगे। तो आपकी जो क्लास है पहली क्लास नंबर्स के बारे में रहने वाली है, कितने टाइप्स के नंबर होते हैं, नंबर लाइन के बारे में जानेंगे, और ठीक है। तो चलो आज डिस्कस करते हैं नंबर सिस्टम के बारे में, थोड़ा नंबर्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो बेसिक्स ऑफ नंबर सिस्टम की क्लास है ये, 9th का बेसिक पढ़ेंगे इसमें थोड़ा सा, फिर 10th में रियल नंबर पे आएंगे बाद में। तो देखिए पहले नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं। नंबर्स जो बेसिकली होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है रियल नंबर, दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर, और तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक। इमेजिनरी नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स आप पहली बार सुन रहे होंगे ये वाला नाम, क्योंकि ये जो है आपका सिलेबस 11th क्लास में आएगा। अभी जो सिलेबस आपका 10th क्लास में है वो केवल है रियल नंबर्स के बारे में, ठीक है। तो केवल इसके बारे में पढ़ना है, इसको बस आपको नॉलेज होना चाहिए कि ये नंबर्स क्यों होते हैं, क्योंकि जब आप 11th में जाओगे तो इनसे इंट्रोड्यूस होगे, इनको जानोगे ये कौन से नंबर होते हैं। इमेजिनरी का मतलब होता है जो नंबर्स आप केवल इमेजिन करते हैं, जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। Which is not on the number line, जिन नंबर्स को आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर पाते उनको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। एक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें हम रियल प्लस इमेजिनरी नंबर का कंबाइन करते हैं, जैसे कि a प्लस, इसको a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखते हैं। ये यहाँ पे रियल पार्ट होता है, ठीक है। तो इसको आप 11th-12th में देखोगे सिलेबस में। तो अभी मेन अपने को क्या पढ़ना है, रियल नंबर्स। रियल नंबर क्या होते हैं, दोज नंबर्स which represent on the number line, वो सभी नंबर जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होते हैं, चाहे वो फ्रैक्शन वाला नंबर हो, चाहे वो माइनस वाला हो, प्लस वाला हो, वो सभी नंबर जो किस पे रिप्रेजेंट हो, नंबर लाइन पे, उसको क्या बोलते हैं हम, रियल नंबर्स, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। नंबर लाइन तो आप लोगों ने देखी होगी, शुरू से पढ़ते आ रहा है बचपन से, ठीक है। तो नंबर लाइन पे आपको जितने भी नंबर दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखो इधर साइड जो है पॉजिटिव नंबर्स हैं, और इधर साइड क्या है, नेगेटिव नंबर्स हैं, और बीच में क्या है, जीरो नंबर है। और इनके बीच में जो फ्रैक्शन वाले नंबर लिखे हुए हैं, यहाँ पे फ्रैक्शन वाले नंबर लिखे हुए, ये वाले नंबर जो है फ्रैक्शन वाले, जैसे -2 और -3 के बीच में क्या लगो, -5/2। इसका मतलब दोनों के बीच में इसको डिवाइड करेंगे तो 2.5 आ जाएगा। माइनस का तो 2.5 कहाँ लाई करेगा, -2 और -3 के बीच में, ठीक है। तो ये सभी नंबर्स क्या है, आपके रियल नंबर्स है, क्योंकि इनको हम नंबर लाइन पे शो कर पा रहे हैं, रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये नंबर लाइन के बारे में जान लीजिए। और इसके आगे क्या है, देखिए रियल नंबर्स को बेसिकली हम 2 पार्ट में डिवाइड किया है यहाँ पे, एक इंटीजर्स और एक डेसिमल पार्ट। जो भी नंबर लाइन में नंबर होंगे या तो वो इंटीजर्स होंगे या तो डेसिमल पार्ट होंगे, डेसिमल के फॉर्म में होंगे। जैसे इंटीजर्स जो नंबर होंगे, नंबर that do not have a decimal part are called the integers। इंटीजर्स क्या होते हैं, जो अपने आप में कंप्लीट नंबर हो, है ना, जो किसमें ना हो, पॉइंट में या डेसिमल में ना हो। जैसे एग्जांपल दिया -6 है, ये अपने आप में कंप्लीट नंबर है, पॉइंट में नहीं है। -5 है, -12 है, 0 भी है, 1 है, 6 है, 9 है, यानी कि वो सभी नंबर जो कंप्लीट है विदाउट डेसिमल पार्ट के, उसको बोलते हैं इंटीजर्स, ठीक है। डेसिमल पार्ट क्या होता है, 9th क्लास में अच्छे से पढ़ा होगा। नंबर्स दैट हैव अ डेसिमल पॉइंट आफ्टर द इंटीजर्स पार्ट आर कॉल्ड द डेसिमल नंबर्स। बोला है कौन से नंबर, जो एक इंटीजर नंबर लिखा हो उसके आगे पॉइंट लगा के कुछ नंबर दिए हो, उसको बोलते हैं, पूरे नंबर को क्या बोलते हैं, डेसिमल। जैसे यहाँ पे देखो -6.5 लिखा हुआ है, ये डेसिमल के पहले इंटीजर दिया -6, पॉइंट के बाद पॉइंट वाला नंबर 0.7 है। इसी प्रकार से ये दिया 5.3, तो 5 वाला पार्ट क्या है, इंटीजर्स है, इसके बाद डेसिमल लगा के 3 आया, 0.78, 0 भी क्या है, इंटीजर्स है। तो वो सभी नंबर्स जो इंटीजर्स के बाद पॉइंट लग के कुछ नंबर्स लिखे रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं, डेसिमल नंबर्स, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब डेसिमल नंबर्स को 9th क्लास में हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, लास्ट क्लास में नहीं पढ़ा होगा तो इसको और डिस्कस कर लेते हैं। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है
किसी भी चीज का एंड हो जाना, है ना, एंड होना। तो टर्मिनेटिंग आगे क्या लगा, डेसिमल, यानी कि किसी एक पॉइंट के बाद नंबर का एंड होना। जैसे एग्जांपल में इसमें देखेंगे तो जैसे 1.23 है, तो यहाँ पे पता चल गया यहाँ पे कि 1.23 के बाद आगे कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ पे एंडिंग ऑफ द नंबर होगा। तो ये कौन सा नंबर हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल वाला। और भी एग्जांपल 3.2596, ये खत्म हो गया, आगे इसके आगे नहीं जाएगा। तो ये हमें पता चल गया कि इसका टर्मिनेट हो गया किसी नंबर के बाद, यहाँ 6 के बाद कुछ नहीं आएगा, यहाँ 3 के बाद कुछ नहीं आएगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम, टर्मिनेटिंग डेसिमल। दूसरा कैटेगरी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। यहाँ पे रिकरिंग को रिप्रेजेंट करता है रिपीटेड। रिकरिंग मतलब होता है कोई भी चीज का रिपीटेशन होना है, तो इसको बोल देंगे रिपीटेड, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिकरिंग है, यानी कि रिपीटेड। तो आपके बुक में जो है बट रिकरिंग का यूज हुआ है, इसको कहते हैं रिपीटेड। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ऐसा नंबर जो टर्मिनेट ना हो, यानी कि एंड भी ना हो, खत्म भी ना हो, बट कंडीशन क्या है, रिकरिंग मतलब जो रिपीट हो, खत्म भी ना हो और रिपीट हो। जैसे कि मैं बोलूं 1.666 अप टू कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। तो इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1.6 पे बार, यानी कि 6 नंबर बार बार रिपीट होगा, ठीक है। तो ये नंबर कौन सा अपना नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब आगे हमें पता चल रहा है कि टर्मिनेटिंग नहीं होगा कभी, वो बढ़ता ही जाएगा ऐसे, ठीक है। कंडीशन रिकरिंग। रिकरिंग मतलब कुछ पैटर्न बन रहा है यहाँ पे रिपीट होने का। देखो यहाँ पे क्या पैटर्न होना, 6 नंबर अपने आप में रिपीट हो रहा है। दूसरा एग्जांपल देखेंगे, जैसे 1 पॉइंट कुछ भी नंबर ले लो, जैसे 6.256256256256 डैश। तो ये नंबर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग भी नहीं, देखो नॉन टर्मिनेटिंग खत्म भी नहीं हो रहा, लेकिन इसका पैटर्न देखो, पैटर्न बन रहा है क्या, 256 तो इस नंबर को हम इस पैटर्न में भी लिख सकते हैं 6.256 पे बार, क्योंकि ये 3 नंबर्स का पैटर्न बन रहा है, तो हमने यहाँ 3 नंबर्स पे बार लगा दिया। तो यहाँ पे पता चल गया 6.256 मतलब ये आगे तक जाएगा और ये टर्मिनेट नहीं होगा, इसीलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया और नंबर्स का पैटर्न बन रहा है, रिपीट हो रहा है, तो ये रिपीटिंग यानी कि रिकरिंग भी हो गया, ठीक है। तीसरा नंबर है यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, यानी जो नंबर कभी खत्म भी ना हो और जो रिपीट भी ना हो, ठीक है। तो इस नंबर की एग्जांपल देखेंगे, यानी कि जो खत्म भी ना हो रिपीट भी ना हो, तो 6.2304987812389, कुछ भी ऐसा नंबर जिसका कोई कंफर्म पैटर्न ही नहीं बन रहा। देखो यहाँ पे पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा, देखो 2304987 देखो 8 के बाद 7 था, 8 के बाद 1 आ गया, फिर 8 के बाद 9 आ गया, कोई पैटर्न ही नहीं बन रहा और आगे एंडिंग भी नहीं हो रहा है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। तो इस नंबर को क्या बोलेंगे हम, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा, टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखो एक छोटा सा क्वेश्चन दिया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज एन इंटीजर, इनमें से कौन सा नंबर दिया गया है जो इंटीजर। तो इंटीजर नंबर क्या होता है, जो अपने आप में क्या हो, कंप्लीट हो विदाउट पॉइंट के। तो यहाँ पे देखो ये पॉइंट वाला नंबर है, ये वैसे ही नहीं होगा, ये 2/3 ये भी पॉइंट में आ जाएगा। ये √12 है, तो √12 कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं अपने आप में, तो बाहर निकलेगा तो ये पॉइंट में ही आ जाएगा 3 पॉइंट समथिंग। यहाँ पे देखो -10 इसमें पॉइंट ही नहीं है, माइनस में नंबर का इंटीजर हो जाएगा, तो अपना -10 आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, देखो यहाँ पे रियल नंबर्स को हमने रेशनल और इरेशनल में डिवाइड किया है, ठीक है। रेशनल नंबर्स वो जो दूसरे कंडीशन में थे, पहला क्या था टर्मिनेटिंग वाला, टर्मिनेटिंग, और दूसरा क्या था नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, ठीक है। तो दोनों इसी कैटेगरी में आ जाते हैं। इरेशनल नंबर मतलब जो तीसरा कैटेगरी था, जिसमें था नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, ठीक है, यानी कि जो खत्म भी ना हो और रिपीट भी ना हो। तो रेशनल नंबर वो सभी नंबर होते हैं जो दोनों नंबर की कैटेगरी में आते हैं, और इरेशनल नंबर वो होते हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। क्योंकि इनका कोई फिक्स नंबर ही नहीं होता, रिपीट भी नहीं होते और ये खत्म भी नहीं होते, तो इनको हम किसी फिक्स फॉर्म में नहीं लिख पाते। तो फिक्स फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे तो उसको हम कहीं रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए रेशनल नंबर कौन से होते हैं, द नंबर्स
द नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म p by q, वो सभी नंबर जिसको हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, जहाँ पे p और q क्या होंगे, इंटीजर्स मतलब कंप्लीट नंबर होंगे। q नॉट इक्वल टू 0 मतलब नीचे वाला जो पार्ट है वो 0 के बराबर नहीं होगा। आर कॉल्ड द रेशनल नंबर, जैसे एग्जांपल ये दी है 5 by 7, 31 by 4, -8 by 25, 0.444, 0.56, 888। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्या 0 एक रेशनल नंबर है? तो 0 को क्या हम 0 by 1 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि आंसर क्या आ जाएगा वापस 0, और 0 तो क्या होगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई क्योंकि p by q के फॉर्म में आ गया। देखो q नॉट 0 इक्वल टू है, नीचे वाला नंबर 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर वाला भले 0 हो जाए, ठीक है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था 9th क्लास की एनसीईआरटी 1.1 में कि 0 रेशनल नंबर होता है नहीं है। तो 0 रेशनल नंबर होता है क्योंकि इसको हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, यहाँ पर q नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। रेशनल नंबर कौन से होते हैं? द नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म p by q and whose decimal expansion are infinite and non repeating are called the irrational number। जैसे कि मैंने यहाँ बताया कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग वाली कंडीशन वाले जो नंबर रहते हैं वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। जैसे √2 है, √2 की कोई परफेक्ट वैल्यू नहीं है, पॉइंट में जाएगा 1 पॉइंट समथिंग। ऐसे ही √3 है, √11 है, पाई, यहाँ पे पाई में कंफ्यूज हो गया आप, पाई जो है वो क्या होता है, इरेशनल नंबर है। क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। क्योंकि पाई की वैल्यू कोई फिक्स नहीं है, पाई की वैल्यू कोई फिक्स नहीं है, इसकी वैल्यू 3.1415 इनफाइनाइट तक जाएगा और कोई पैटर्न भी नहीं बनेगा, तो इसको क्या बोल देंगे हम, इरेशनल नंबर, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है, अगर 22/7 लिखा हो, है ना, पाई की जगह 22/7 लिखा हो, तो इसको क्या मानेंगे हम, रेशनल नंबर, क्योंकि ये p by q के फॉर्म में आ गया है। और पाई की वैल्यू 22/7 फिक्स नहीं होती है, ये केवल उसके इक्वल टू के बराबर हम रख सकते हैं, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है। ये 22/7 कोई वैल्यू फिक्स नहीं है पाई की, इसको हम मान के चलते हैं कि 22/7 के पास में वैल्यू आएगी है, इसीलिए हम इसको 22/7 रखते हैं पाई की जगह, ठीक है। तो पाई अगर रहे या 3.1415 वैल्यू रहे तो कौन सा नंबर है, रेशनल। लेकिन 22/7 अगर उसको रख दिया हमने तो क्या होगा, रेशनल नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखो नेचुरल नंबर्स जो है आपकी, इसको काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स भी बोलते हैं। इनके कितने टाइप्स होते हैं इसके बारे में देखेंगे, ये 10th क्लास में आपको देखने को मिलेगा। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, एग्जैक्ट टू डिफरेंट फैक्टर्स वन एंड इटसेल्फ, यानी कि केवल इसके दो और अलग अलग फैक्टर्स होंगे, उनमें एक तो 1 होगा और जिस नंबर की हम बात कर रहे हैं एक वो होगा, इसके अलावा कोई फैक्टर्स नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। जैसे 2 दिया है तो 2 के फैक्टर्स क्या होंगे, एक 1 होगा एक 2 होगा, इसके अलावा कोई नंबर इसको डिवाइड नहीं करेगा, इसलिए इसके दो ही फैक्टर है। सिमिलरली 1 और 3 के फैक्टर क्या होंगे, 1 3, 5 और 1 के फैक्टर क्या होंगे, 1 5, 7 और 7 के फैक्टर क्या होंगे, 1 और 7। इसी टाइप के नंबर को क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर, जो केवल 1 से डिवाइड हो और जिस नंबर की हम बात कर रहे हैं उससे भी डिवाइड हो, दोनों अलग अलग होने चाहिए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखा 1 नंबर जो रहता है ये प्राइम नंबर क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसके फैक्टर तो 1 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ कंफ्यूज मत होना, क्योंकि डेफिनेशन क्या है, दो अलग अलग फैक्टर 1 और इटसेल्फ, यानी कि एक नंबर वो खुद होगा और एक 1 नंबर होगा और दोनों अलग अलग होने चाहिए, इसलिए 1 का तो फैक्टर 1 ही होता है ना। अगर इसका खुद बोलेंगे तो खुद भी 1 हो जाएगा, तो सेम हो जाएगा, अलग अलग तो रहा, इसीलिए 1 क्या होता है, प्राइम नंबर नहीं होता, इसीलिए इसको बोल देते हैं हम 1 नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर, यानी कि कंपोजिट नंबर देखते हैं तो अपने आप समझ में आ जाएगा। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, हैविंग मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर्स, यानी कि जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। इसका जस्ट अपोजिट, इसमें केवल 2 फैक्टर होंगे अलग अलग, इसमें 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे। जैसे 4 है, 4 के फैक्टर क्या क्या होंगे, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, क्योंकि ये 2 4 1 तीनों इसको डिवाइड कर देंगे, 2 से ज्यादा फैक्टर होगा, इसीलिए 6 भी देखो 1 2 3 6, ये सभी नंबर क्या हो जाएंगे तुम्हारे कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो कंपोजिट जिनकी 2 से ज्यादा फैक्टर हो, प्राइम जिनके 2 फैक्टर हो, 1 और इटसेल्फ। 1 क्या है, 1 ना तो प्राइम है ना कंपोजिट नंबर है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं 2 ओनली इवन प्राइम नंबर्स एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, यानी कि 2 सबसे छोटा क्या प्राइम नंबर है और ये क्या इवन नंबर भी है।
ठीक है, इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है, इसीलिए ये वाला आप याद रखना कभी 1 मार्क्स में आ जाए। 4 स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर, यानी कि इवन तो 2 है सबसे छोटा, लेकिन जो कंपोजिट नंबर है उसमें इवन नंबर 4 है सबसे छोटा। ठीक है, 9 स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, देखो कंपोजिट नंबर स्टार्टिंग कहां से होगा, 4 से, फिर 6 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 9 आएगा, तो ये सभी इवन आ रहा है स्टार्टिंग में। तो पहला जो ऑड नंबर है कंपोजिट नंबर वो 9 आ रहा है, इसीलिए 9 क्या है हमारा स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। ठीक है, आगे देखेंगे को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, पेयर ऑफ टू नंबर्स व्हिच एचसीएफ इज 1। बोलना है कोई भी दो नंबर का ऐसा जोड़ा, ऐसा पेयर जिन दोनों में कोई भी फैक्टर कॉमन ना आए 1 के अलावा। ठीक है, जिनका एचसीएफ क्या है 1। जैसे 3 और 5 है, इसमें कोई भी कॉमन नहीं आ रहा केवल 1 के अलावा, कि 1 3 को करेगा 5 को भी करेगा डिवाइड, इसके अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं जो दोनों को डिवाइड कर दे, इसलिए ये दोनों का पेयर क्या बन जाएगा, को प्राइम नंबर। सिमिलरली 5 7 11 13। ठीक है, आगे ट्विन प्राइम नंबर है। यहाँ पे देखो प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन क्या थी, दो नंबर्स जिनका एचसीएफ 1 हो, लेकिन यहाँ पे ट्विन प्राइम नंबर मतलब केवल दो नंबर्स का ऐसा पेयर जहाँ पे क्या हो, दो प्राइम ही नंबर हो और इनका डिफरेंस भी क्या हो, 2 हो। पेयर ऑफ 2 प्राइम नंबर, दो प्राइम नंबर का पेयर हो, कंडीशन क्या है, जिनका डिफरेंस भी 2 होना चाहिए। ठीक है, तो डिफरेंस भी 2 होगा। एग्जांपल देखो जैसे 5 7 है, तो ये दोनों प्राइम नंबर है और इनका डिफरेंस भी 2 है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ट्विन प्राइम नंबर। और यहाँ ये भी याद रखना, अगर जो ट्विन प्राइम है तो को प्राइम तो अपने आप हो जाएंगे। आइए समझ में, अगर यहाँ पे ट्विन प्राइम है तो को प्राइम अपने आप हो जाएंगे, लेकिन को प्राइम ट्विन प्राइम नहीं हो सकते, ये बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर मैं बोलूँ यहाँ पे 5 और 9 दोनों के बीच में कोई कॉमन नंबर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा 1 के अलावा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, को प्राइम नंबर। लेकिन वो बोलूंगा ट्विन प्राइम होंगे क्या, नहीं होंगे, क्योंकि इनका डिफरेंस कितना आ गया, 4। क्लियर है बात। तो यहाँ पे ये जो 5 7 है या 3 5 है, ये दोनों क्या है, ट्विन प्राइम नंबर है, ये दोनों को प्राइम भी नंबर है। तो को प्राइम नंबर ट्विन प्राइम नंबर नहीं हो सकता, लेकिन ट्विन प्राइम नंबर को प्राइम नंबर हो सकता है, इसका आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, और क्या है लास्ट में, बस इतना ही था आज के लिए। तो ये मैंने 9th का बेसिक्स था थोड़ा सा, जो मैंने आपको इस क्लास में पढ़ा दिया। इसके बाद अब चलेंगे 10th क्लास का जो रियल नंबर है उसका बेसिक्स थोड़ा देखेंगे, फंडामेंटल थ्योरम क्या है, और एक और थ्योरम आगे, दोनों थ्योरम देखेंगे, एलसीएम एचसीएफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, इरेशनल नंबर को कैसे प्रूव करते हैं, कोई भी दिया गया इरेशनल नंबर है उसको प्रूव करना है, नंबर लाइन के बारे में और देखेंगे। ठीक है, तो ठीक है, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपडेट बने रहिए, आपको सभी वीडियो टाइम से मिलते जाएंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।